A shocker for many, but I predicted कि लिवरपूल हारेगी। मेरे को नहीं लगता कोई प्रिडिक्ट भी कर रहा होगा कि यार ये नहीं खेलेंगे तब भी जीत जाएंगे अवे में। फिर से वही चीजें, फिर वही गलतियां। तरुण मेरे को अभी यूनाइटेड पे स्टिल भरोसा नहीं है। या कह सकते हैं एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है जो बहुत पेचीदा है। गाइस अगर आप घर पे बोर बैठे हैं टीवी ऑन करके बैठ जाओ, आपको बहुत मजा आ जाएगा सही में। बट चेल्सी वाज इन डेंजर टिल द 90th मिनट। माय प्रेडिक्शन विल बी तरुण के यूनाइटेड विल लूज द मैच। तो हेलो फुटबॉल फैंस, मेरा नाम है गौरव और ये है मेरा भाई तरुण। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द The फुट Foot ब्रो Bro शो, Show, जहां पर मिलेगा आपको फुटबॉल का ज्ञान सिर्फ कुछ मिनटों में। तरुण, wrapping up this UCL amazing matches. Great matches this UCL week and a lot of things to discuss. So let's start with our first segment, which is Match week rewind, and the first match that we are discussing, guys, I know you are waiting for this, so it's Barcelona versus PSG. Barcelona 1 PSG 2 तरुण। yes, exactly opposite मैंने predict किया था इस lineup को। मैंने भी 2-1 ही बोला था हाँ। बारसा, बट हाँ। स्कोर लाइन सही रही, बट टीम PSG जो जीत गई है बिकॉज मैच। यार होम पे हमने सोचा नहीं था कि बार्सिलोना के होम पे पीएसजी उन्हें हरा देंगी। एक्चुअली बार्सिलोना स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। बहुत लमीन बढ़िया। यमाल वाज शोकेसिंग हिज स्किल्स एंड ऑल, और वो थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करी बार्सा ने। एंड दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। They scored the first goal. It was quite evident from their gameplay that the magic जो बार्सिलोना में पहले भी होता था वो दिख रहा था बिल्कुल पहले दिख रहा था। 25-30 मिनट्स में, एंड इट वाज क्लियर कि भाई दे आर हेयर टू डोमिनेट द गेम। बट मेरे को पता था यार पीएसजी लास्ट यूएफा जीती है, बिल्कुल, चैंपियंस लीग जीती बिल्कुल, है। we लुइस cannot- एनरिके अमेजिंग कोच दे हैव, कुछ तो करेंगे वो, एंड दे बाउंस्ड बैक क्वाइट क्विकली। 38 मिनट में दे स्कोर्ड द इक्वलाइजर मायूलू। एंड बट व्हाट हैपेंड टू बार्सिलोना आफ्टर दैट लाइक गोल? दे शुड हैव अटैक उन्होंने बढ़ा लेना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब दे वर जस्ट स्लीपिंग इन द सेकंड हाफ। मेरे को लग रहा था हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ तो मैं कहूँगा दोनों का ही इट वाज 50-50। बहुत ही टक्कर Correct. का रहा कि Correct. मतलब जब वो अटैक कर रहे हैं दे डिफेंडेड, फिर वहां पर अगले हाफ में जा रही है गोल, तो क्वाइट अमेजिंग फर्स्ट हाफ। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ कोर्स पीएसजी आई और रुकी नहीं, और बार्सिलोना बिल्कुल रुक गई। राइट। और हालांकि अभी पीएसजी ने भी लास्ट में स्कोर किया। द मेन थिंग जो हम डिस्कस करना भूल गए यार, कि यार इतनी इंजरीज के बावजूद बिल्कुल PSG बिल्कुल was बिल्कुल able to win मतलब बार्सिलोना अवे। बार्सिलोना मतलब ये बहुत ये भाई खतरनाक दर्शाता बात है है कि यार। भाई वी आर द चैंपियंस। बिल्कुल। प्लेयर्स कम हो, प्लेयर्स बैलोन डोर वाला भी ना खेल रहा हो, डेम्बेले was out, Doué was out, Kvaratskhelia was out, Neves was out, even मार्किन्योस Marquinhos- द मोस्ट एक्सपीरियंस डिफेंडर दे Defender, हैव, correct. वो भी And चैंपियंस लीग का। तो उसके बजाय भी मेरे को नहीं लगता कोई प्रिडिक्ट भी कर रहा होगा कि यार ये नहीं खेलेंगे तब भी जीत जाएंगे अवे में बारसा के खिलाफ। हालांकि रफीनिया भी आउट था बार्सिलोना से, पर ऐसा हाँ। लगा नहीं कि मतलब कि क्या ही इफेक्ट डाल देता वो, क्योंकि ऑलरेडी पीएसजी वाज क्योंकि बारसा का ना डिफेंस मैं कहूंगा थोड़ा खराब था। डिफेंस। हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ अटैक तो experience दे की वर कमी स्टिल तो है। डूइंग गुड, मिडफील्ड में भी दे, बट जो लास्ट हाफ में जब पीएसजी वर कमिंग वो बैलेंस, वो कंपोजर दिखा नहीं। मुझे बारसा की पेड्री भी तरफ। थोड़ा ऑफ ही लगा कल। आई डोंट नो व्हाई, इट वाज टायर्डनेस और समथिंग। So kudos to PSG. They won Yes. a difficult away game. Great. And let's start with the second match, Tarun, which will be Galatasaray versus Liverpool. Tarun. A shocker for many, but I predicted कि लिवरपूल हारेगी, and they did lose 1-0 away at Galatasaray, because फिर से वही चीजें, फिर वही गलतियां continued। Although मैं स्टार्ट करना चाहूंगा स्टार्टिंग लाइनअप से, जो कि बहुत डिफरेंट था, क्योंकि राइट विंग पे फ्रिंगपोंग को स्टार्ट करवाया। मेरे को भी मतलब मैं स्टार्टिंग 11 जब देखा स्लॉट ने डाला यार, मैंने कहा साला को तुम बेंच पे दे रहे हो, मतलब क्या समझ रहे हो कि या तो दे वर अंडर एस्टिमेटिंग गैलाटासराय कि यार साला को बिठा के वी विल जस्ट एक्सपेरिमेंट समथिंग्स, एंड they were experimenting, Arne Slot was experimenting, बट विंगर वो नहीं होता कि भाई तुम बस भागते रहो। हाँ। विंगर को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। विंगर इज अ प्रोवाइडर, जस्ट लाइक एनी प्ले मेकर इन द मिडफील्ड। सो उसको ऐसा नहीं गिना गया, उसको जस्ट एज अ स्पीडस्टर रखा गया राइट विंग पे। आई डोंट नो व्हाट वाज द और मेजर। मुझे लगा कि जैसे फ्रिंगपोंग का भी आरबीबी फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी भी वहां इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, तुम उसको दूसरी पोजीशन एकदम दे दोगे तो नहीं चल मे पाएगा। बी आर्ने स्लॉट के माइंड में सेकंड हाफ भी था, इसलिए वो फर्स्ट हाफ को ऐसे रख रहा था कि मैं फ्रिंगपोंग को खिलाऊंगा, फिर ब्रैडली ले आऊंगा सेकंड हाफ में। वो थोड़ा सा
गेम प्ले वैसा वही था, मैं बट कह रहा मैं हूँ कि- आर्ने स्लॉट को कंप्लेंट नहीं करना चाहूंगा पूरी तरह, बिकॉज एट लास्ट देयर विल बी लाइक बट प्लेयर्स डू ही यू होते हैं थिंक जो कि करते हैं। गैलाटासरे अवे इज अ सुटेबल पोजीशन टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स? मतलब होम बिल्कुल में भी हम नहीं। देखते हैं कि यूजुअली टीम्स करती हैं, बट बिल्कुल भी नहीं, अवे बिल्कुल में भी करना नहीं, वाज अ लिटिल बिट, मतलब देखने में ही लग रहा था गलती थी वो। बिल्कुल भी नहीं। एंड दे कंसीडर्ड द गोल, तरुण, द बिल- ओनली गोल इन द मैच। यस, एक्चुअली और भी गोल्स लग सकते थे, सकते थे, बट वी वर बिल्कुल। लकी एंड अगेन एलिसन वाज द सेवियर। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट एलिसन और तरुण, मैं बिकॉज पिछले ऑफ मैचेस इंजरी। में भी देख रहा हूँ लिवरपूल के बेचारा एलिसन ही बचा रहा था मैंने लिवरपूल के बताया था, गोल्स, एंड बिल्कुल। ही गॉट इंजर्ड ही गॉट इंजर्ड। अलोंगसाइड Ekitike. I don't know Ekitike की इंजरी कितनी बड़ी है, हाँ। बट आई थिंक एलिसन विल नॉट प्ले नेक्स्ट मैच, सो विल डिस्कस दैट। बट horrendous display of football. Not many fans will be happy from Liverpool क्योंकि because लगातार 2 मैच हारना। मुझे पता था वो हारेंगे, जैसा मैं लिवरपूल को इन आउट जानता हूँ, बट यस कमबैक होगा, धीरे धीरे होगा। सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर, आई गेस, इजैक, मोर प्ले टाइम। इज़ेक डजंट नीड मोर प्ले टाइम राइट नाउ। अभी वो फ्लो में नहीं आया कि वो मुझे वो अभी दिख नहीं रहा है, बट अब तो खिलाना ही पड़ेगा, जब से खिलाना injured हो पड़ेगा, गया बट है। उसे स्टेटमेंट करनी हाँ, यही टाइम है आई गेस उसको कि बिल्कुल, भाई मुझे यू कैन स्टार्ट विद मी द Exactly, मैचेस, यू कैन स्टार्ट विद exactly. मी। तो तरुण, लिवरपूल लॉस्ट द मैच 1-0 अवे। a lot to prove come from Liverpool. Yes. तो देखते हैं क्या होता है। देखना बनता है लिवरपूल का भी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट मैच इन द मैच वीक रिवाइंड सेक्शन, व्हिच विल बी चेल्सी वर्सेस बेनफिका। द So- टॉकिंग पॉइंट वाज मोरिनो कमिंग बैक टू स्टैमफोर्ड। यस ही डिड। एक्चुअली हम थोड़ा सा अनफेयर भी थे मोरिनो को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है अभी उसको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो वी कैन नॉट बिल्कुल, एक्सपेक्ट मैनी बिल्कुल। थिंग्स फ्रॉम 10 मोरिनो दिन ही राइट हुए नाउ। हैं। बिल्कुल। सो बट स्टिल स्टैमफोर्ड ब्रिज में जाके बेनिफिका की परफॉर्मेंस वाज क्वाइट बहुत रिमार्केबल। बढ़िया, मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। क्लिनिकल नहीं लगी, मैं मानूंगा, हाँ। क्योंकि गोल्स नहीं थे मैच में। ठीक है, मैंने 5 गोल्स प्रेडिक्ट किए थे, 3-2। हाँ। ठीक है, बट 1-0 वाज दैट। बट चेल्सी वाज इन डेंजर टिल द 90th मिनट, वो कंसीड कर सकते थे, ऐसा लग बिल्कुल। रहा था। और वो वही चेल्सी का वही जरूर जो मैंने कहा था कि दे लैक अ क्लिनिकल फिनिशर। मतलब Yes. जो मैं कहूँगा कि जितने भी उनके स्ट्राइकर्स हैं, पेड्रो है ना, हम्म। बट मेन फिनिशर मैं अभी भी कहूँगा कि पाल्मर ही है, हाँ। और जो कि अभी इंजर्ड है। तो हाँ। वो दिखता है कि उनके अटैकिंग में एक फिनिशिंग नहीं है, हम्म। राइट। एंड डिफेंस में भी अभी प्रॉब्लम्स हैं उनके काफ़ी। दे आर नॉट अ डेंजरस टीम, जो कि उनको होना चाहिए, राइट। एंड बेनफिका भाई क्या अटैक कर रही थी, उनके हाफ में ही मुझे दिखे जा रही हाँ, थी। मुझे जब भी दिखे बट वो उन्हीं के बेचारे हाथ में बस दिखे। वही क्लिनिकल फिनिशिंग नहीं वाज थे। एब्सेंट फ्रॉम देयर टीम एज वेल। Correct. एंड इवन मोरिनो वाज सेइंग कि यार अभी मेरे को 10 दिन ही हुए हैं, एंड ऐसा रिजल्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में ले आना कि 1-0 ही हारे हैं, 2-0 3-0 नहीं हार रहे, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी। Impressed by Benfica. I think they will do better in the upcoming UCL matches as well. So great things to come from them. But good point for Chelsea, 3 points good, yeah. after losing the match. Yes, So and they won the match 1-0। वो भी यार देखो, मतलब वो भी ऑन गोल था, मतलब खुद नहीं मारा उन्होंने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गोल्स मारने की जो उनकी वो है ना, अभी वो उनको बहुत देखना पड़ेगा। anyhow, let's. और जाओ पेड्रो को रेड कार्ड, मतलब डबल येलो मिल गया, तो ही वो red उन card, भी red card. प्लेइंग। हालांकि मुझे लगा कि रेड कार्ड के बाद थोड़ा, बट वो काफी लेट मिला, तो बेनिफिका उस चीज का फायदा हाँ, नहीं फायदा उठा नहीं। बट पाई। नेक्स्ट में उनके पास एक और स्ट्राइकर मिसिंग है तरुण, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो फाइनल फिनिशिंग सेक्टर है, पता नहीं पामल तब तक आ भी पाएगा या नहीं, तो वो भी काफी देखना बनेगा talk about अगले that. यूएफए में। तो तरुण, लेट्स रैप अप दिस सेगमेंट एंड मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट, व्हिच इज ऑफसाइड मसाला। तो तरुण, विल यू स्टार्ट? यस, सो हमारे पास ऑफसाइड मसाला में पहली न्यूज़ है, या कह सकते हैं एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है जो बहुत पेचीदा है। ईपीएल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। 30 सितंबर को जितने भी ईपीएल मैचेस हुए थे अक्रॉस ऑल द 40 इयर्स, Okay. उसमें एक भी होम टीम मैच नहीं जीत पाई। ऐसा कभी नहीं हुआ। Wow. इसे ऐसा कोट किया जा रहा है कि होम डिसएडवांटेज, जबकि हमने सुना है कि होम अवे डिसएडवांटेज होता है और होम एडवांटेज होती है। अनसीन रिकॉर्ड कहूंगा मैं इसको। बहुत ही पेचीदा, तभी मैंने कहा। तो काफ़ी सही चीज़ थी ज़रूर। एंड द सेकेंड न्यूज़ जो मैं लाया हूँ, जिस फ्रैंकफर्ट जो बुंडेसलीगा की टीम है तरुण, हाँ। इट्स बीन ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। वाई? हाउ? यार उस टीम ने 8 मैच खेले हैं, ऑल कॉम्पिटिशन्स इंक्लूडिंग ठीक है। चैंपियंस लीग एंड बुंडेसलीगा। 43 गोल्स स्कोर्ड प्लस कंसीडेड, 43 गोल्स 8 मैचों में।
मतलब वो ऐसी टीम है जो 24 गोल मारी है और 23 खाए भी हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर मैच में 5 गोल तो मतलब गाइस अगर लगे आप हैं। घर पे बोर बैठे हैं और बुंडेसलीगा का फ्रैंकफर्ट का मैच चल रहा है, टीवी ऑन करके बैठ जाओ, आपको बहुत मजा आ जाएगा। सही में। वो ऐसी टीम हो गई है तरुण। राइट, तो क्योंकि अभी 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 उनके साथ ये भी हुआ ना कि वो मैच पहले जीते 6-4, जो 10 गोल थ्रिलर रहा, हाँ। एंड देन अभी हार भी गए फिर 5-1 से 5-1 एथलेटिको मैड्रिड। मतलब ऐसी टीम है कि भाई हम एक तरफ वाली खेलेंगे, हम खाएंगे भी मारेंगे भी, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए हमें देख लो। हाँ। और नेक्स्ट मैच तरुण बायर्न से होगा, बायर्न जो से कि तो- वी विल बी डिस्कसिंग इन द हाँ। नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ। तो ये मेरी तरफ से आज थी तरुण, और कुछ है यार आज? इस सेगमेंट के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव All करते हैं। right, so let's move on to the third and final segment of our show, which is Foot Bro Watch List. तरुण, तो तरुण ऑडियंस को पहले एक बार लाइनअप बता देते हैं पूरा, बिल्कुल। then we will discuss and take our predictions. So the first match, guys, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, is Chelsea versus Liverpool. Big match in EPL. Second match is Manchester United versus Sunderland. Third match is Real Madrid versus Villarreal. ओके। फोर्थ मैच तरुण सीरिया का है, यूवेंटस वर्सेस एसी मिलान। वाओ। बिग मैच। एंड फिफ्थ हमने रखा है गाइस बायर्न फ्रैंकफर्ट versus की वजह से ही, फ्रैंकफर्ट, बिल्कुल। फ्रैंकफर्ट वर्सेस बायर्न अवे है बायर्न के Okay, लिए, तो okay. फ्रैंकफर्ट वर्सेस बायर्न होगा। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट मैच तरुण, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। सो लिवरपूल 2 डिफीट्स के बाद आ रही है, ठीक है, और चेल्सी अभी उसने दोबारा जीता है गेम, सो दे आर बेटर इन अ बेटर स्टेट, और ये लिवरपूल के लिए एक और अवे मैच रहेगा। तो ऑन एन रिकॉर्ड लिवरपूल हैज़ लॉस्ट 5 ऑफ लास्ट 8 अवे मैचेस, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न नाउ, बिकॉज इतने मैचेस हारना अवे में ये सही नहीं है किसी भी चैंपियन के लिए, ठीक है। यस एंड वी आर कमिंग टू द न्यूज़ कि जब हमने देखा कि एलिसन इज ऑल्सो आउट यस बिकॉज ऑफ द इंजरी, एक्टिके इज ऑल्सो अ डाउट। यस। सो नाउ अब क्या होगा यार, अब डिफेंस पे कोई नहीं है। हाँ। एलिसन बचा रहा था, हम्म। अब नहीं है एलिसन। Yes. सो अब क्या होगा, अब कैसे वो टैकल करेंगे सिचुएशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे पास गोलकीपर है वो बेकार है, दूसरा मोहम्मद शरवली, बट एक रिलायबिलिटी जो एलिसन ने दिखाई है भाई, कि मतलब इतना गंदा डिफेंसिव डिस्प्ले था लिवरपूल का, तो अब उस पर रिलाय ना करके लिवरपूल कैसे अवे मैच में, वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, रिएक्ट करेगी और गेम चलाएगी। ऑल्दो इसे को अब थोड़ा चांस मिलेगा, तो लेट्स सी। चेल्सी में तो मैं देख रहा था एक स्टैट के पिछले 11 मीटिंग्स में बिटवीन बोथ द टीम्स, Chelsea has only won one match in the last 11 meetings between Chelsea and Liverpool. yes, तो quite लिवरपूल के हिस्से में आता है ये रिकॉर्ड, बट अभी हमें फॉर्म देखनी पड़ेगी। लिवरपूल की फॉर्म अच्छी नहीं है एंड दे आर वेरी वल्नरेबल, बहुत गोल्स खा रही है। So let's do the prediction, I guess, Arun. Prediction is the toughest part, okay, for this match. So I'll predict 1-1 draw. मैं भी यही सोच रहा था, तो मेरी तरफ से भी गाइज एक ड्रॉ ही है 1-1, बिकॉज चेल्सी का अटैक अच्छा नहीं है। मैं स्टिल उनको कह रहा हूँ कि वो मार देगी गोल, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, बट होम एडवांटेज की वजह से आई एम ऑल्सो प्रिडिक्टिंग 1-1, डिफिकल्ट टू विन फॉर लिवरपूल। तो 1-1 इज माई प्रिडिक्शन। मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच, विच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड। Why this is important? Because ठीक है यूनाइटेड का मैच है, but Sunderland is on I think fifth position right now, which is a big deal because they are in a great form. And हमने देखा कि कोई भी टीम अगर फॉर्म में नहीं होती तो दूसरी छोटी टीम कैसे फायदा उठाती है, और ये तो इनफॉर्म टीम है सनडरलैंड। हाँ, और यूनाइटेड का फायदा सब उठा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बनता है यार, जितना अच्छा हो सकता है। ब्रेंटफोर्ड ने उठाया पिछले हफ्ते, ब्रेंटफोर्ड ने उठाया इस हफ्ते, बट होम एडवांटेज मैं स्टिल कहूँगा यूनाइटेड पर है। एंड होम में वो प्रीमियर लीग में एटलीस्ट सिर्फ आर्सेनल से हारी है, जो कि बहुत बड़ी टीम थी, वो भी 1-0 ही हारी थी होम में। बाकी सारे मैच जीती है। तो वो एक पॉइंट मैं रखूंगा, बट स्टिल तरुण मेरे को अभी यूनाइटेड पर स्टिल भरोसा नहीं है। भरोसा तो बहुत लोगों को नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी कैसामीरो इज ऑल्सो बैक, ओके, तो मे बी एक सॉलिड मुझे लग रहा है तरुण अगर अमोरिन फिर से वही फॉर्मेशन खिलाता है ना, तो इट्स विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज फर्नांडेस इज द ओनली वन दैट इज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर, और उसको पीछे खिलाना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द प्लेयर्स लाइक सेस्को, है ना, मुएम्बो। वो अकेले नहीं कर पाएंगे। जब से एक मिडफील्ड में क्रिएटिव प्ले आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्लेयर को आउट ऑफ पोजीशन खिलाना, रखकर कभी सही नहीं हुआ यार। हमने बहुत प्लेयर्स को ऐसा देखा, और
but my prediction will be Tarun ke United will lose the match. Maybe they can get a 1-1 draw, but still I am thinking 2-1 Sunderland will win. I am expecting otherwise. I would say United will win the home because of the home advantage, and they are frustrating and they have nothing to lose now. बहुत कुछ खो चुके हैं already, and they will win 3-1. मतलब they will, I think Sunderland will score first, and then they will do a comeback, but they will win comfortably. All right, so let's move on to the third match, which is Real Madrid versus Villarreal, second versus fourth. Okay, Quite a big match for Madrid as well as Villarreal. Madrid ठीक है, लास्ट मैच ला लीगा में हारी थी बहुत बुरी तरह 5-2 अगेंस्ट एथलेटिको, एंड बट आई थिंक उन पे अभी जो कॉन्फिडेंस उनका गेन हुआ है एलमाटी में, तो आई थिंक दे विल उसका फायदा उठाएंगे और उसे कंटिन्यू रखेंगे. बट आई होप के गुलर विल स्टार्ट बिकॉज दैट्स अ MVP फॉर रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ. ऑफ कोर्स एम्बापे इज स्टिल देयर, बट जब तक क्रिएटिव प्ले नहीं मिलेगा स्ट्राइकर्स को, तब तक एम्बापे जैसा प्लेयर भी गोल्स नहीं मार पाएगा. हमें एम्बापे और गुलर की एक अजीब सी जोड़ी बहुत बढ़िया आने लग गई है ना, बहुत बढ़िया जुगलबंदी मैं कहूँगा. बहुत सही पार्टनरशिप चल रही है उनकी. एंड आई ऑल्सो होप कि यार विनीशियस की जगह रोड्रिगो स्टार्ट करे, बिकॉज लास्ट सब्स्टिट्यूट जब आया था वो अभी लास्ट मैच में अल्माटी में, ही शोड के भाई प्लीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यू हैव, और शो करना चाहिए था और किया. तो हम लाइनअप देखने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे जब भी शैबी क्या खिलाता है. एंड what are your predictions? My prediction will be Real Madrid will be winning by 2-1. Okay, it's a close score line. Because Tarun, Villarreal के गोलकीपर ने 85% ऑफ द पेनल्टीज बचाई हैं इस सीजन, तो क्वाइट मतलब मैं कहूँगा डिफेंसिवली अच्छी टीम है. 2-1, तो आई एम प्रेडिक्टिंग 2-1. बट आई प्रेडिक्ट कि 3-0 Real Madrid will win. Okay. Alright, let's move on to the fourth match, which is Juventus versus AC Milan in Turin. Yes, so big match for Serie A. Both these teams first versus fourth, I guess. Milan is on first. Milan was on the top, but एक ही पॉइंट का गैप है दोनों के बीच में. और Juventus अभी तक हारी नहीं है सीरिया में. Juventus हारी नहीं है, बट स्टिल अभी मिलान को अपर हैंड देंगे, बिकॉज ये जो लास्ट 6 मैचेस हुए हैं यूवेंटस के वर्सेस मिलान, ओनली यूवेंटस 2 ही मैच जीत पाई है अभी तक. तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यूवेंटस के लिए, बट दे विल स्टिल हैव सम कॉन्फिडेंस क्योंकि वो होम पे है. Okay, but I will be predicting a draw, 1-1 draw from both these teams because defensively they are strong and बहुत difficult होगा कि मिलान को भी थोड़ा अवे में ज़्यादा गोल मार के जीतना. तो आई एम प्रिडिक्टिंग अ 1-1 ड्रॉ. ओके, आई एम प्रिडिक्टिंग अ 0-0 ड्रॉ बिकॉज मुझे लग रहा है अभी प्लेयर टायर्ड भी होंगे दोनों टीम्स के. दिस इज द प्रेडिक्शन एंड द लास्ट मैच might be the most entertaining one, Tarun, because Frankfurt is involved, bhai. Frankfurt is involved and Frankfurt versus Bayern in Frankfurt, fourth versus first. देख यार, बायर्न का मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि यार ये जो टीम है ये मुझे UCL फेवरेट्स लग रही है, और ये थोड़ा सा एक अपर एच पे चल रही है. हर टीम से कंपेयर कर ले तो इस टाइम जो भी इन फॉर्म है, आउट फॉर्म है, जो भी तो केन की वजह से और जो उसके अराउंड प्लेयर्स उन्होंने सजा दिए हैं भाई बहुत तगड़े. सही में. तो मुझे तो लग रहा है कि बायर्न विल विन, ठीक है, बिकॉज दे प्ले टू विन, ऐसा लगता है. तो वो बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि दे शुड विन. प्रेडिक्शंस यार, प्रेडिक्शंस में ना मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम बायर्न के साथ ड्रॉ हो सकता है. तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ एट फ्रैंकफर्ट बिकॉज गोल्स भी लगेंगे मुझे जितना लग रहा है. एंड इट्स अ टफ टेस्ट फॉर बायर्न एज वेल, मतलब बहुत ईजी मैच नहीं रहेगा उनके लिए. आई थिंक अदरवाइज मैं डिसएग्री करूंगा. आई थिंक बायर्न विल विन. मुझे पता है फ्रैंकफर्ट के बहुत गोल्स लगे, बट बायर्न विल विन 4-1. Alright, 4-1 Bayern Munich. So we can wrap up the episode, Tarun. Yes. And thank you so much guys, अगर आपने यहाँ तक बने रहे हमारे साथ. And thank you for making us a 100 subscriber family. Yes, thank you so much guys. 100 सब्सक्राइबर से ऊपर हम जा चुके हैं. बहुत सारे माइलस्टोन्स आने बाकी हैं, बट बने रहिए. जो भी सजेशन है, कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, कुछ अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें. एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. यस, so we will see you on the next episode guys. Thank you so much. Wrapping up. Bye.